हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जैसा कि आप जानते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम इंडिया की 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने गोवा के बारे में स्टडी किया था और सेकेंड पार्ट कुर्ग है। तो कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है। कॉफ़ी कंट्री का मतलब है ये कॉफ़ी का प्लांटेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अलावा यहाँ पे रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस भी मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और स्पाइसेस यानी कि मसाले भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन उनका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो माइजोर यानी कि मैसूर, आपने नाम भी सुना होगा हिंदी में। मैसूर का दशहरा मेला जहाँ का बहुत फेमस है। तो माइजोर और मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन यानी कि जो समुद्री इलाका है, जो समुद्री कस्बे हैं जहाँ पे जो सी के आसपास की जगह हैं, तो माइजोर और मैंगलोर के बीच में एक हेवन का एक पीस आपको देखने को मिलता है, यानी स्वर्ग जैसी एक सुंदर जगह आपको छोटी सी देखने को मिलती है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसे गॉड के किंगडम से ही कैरी किया गया है। यानी भगवान का अगर कोई राज्य होगा जहाँ भगवान रहते होंगे, जो एक बहुत सुंदर जगह होगी, तो वहीं से इसको लाया गया है और वही छोटी सी जगह जो है माइजोर और मैंगलोर के बीच में है और वो है कुर्ग। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब ये जो लैंड है कुर्ग जहाँ पे स्थित है, वो जो जगह है वहाँ पे मार्शल मैन का मतलब है वो पर्सन्स जो वॉर से रिलेटेड है, यानी युद्ध में कभी ना कहीं उनकी जनरेशन जो है उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वीमन भी हैं और जंगली जानवर, जंगली क्रिएचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मार्शल मैन को प्राउड रेस इसलिए कहा गया क्योंकि आर्मी से बिलोंग करना ही एक अपने आप में गर्व करने वाली बात होती है। तो यहाँ की जो रोलिंग हिल्स है, जो ढलान वाली जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारी, और वहाँ पे मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमन और वाइल्ड क्रिएचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। जैसा कि हमने पढ़ा भी था अभी कि कुर्ग, जिसका कि दूसरा नाम है कोडागू, ठीक है, ये कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है और ये फेमस है, एक तरीके से घर है, ये फेमस है किस चीज़ के लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, जो कि आपको याद रखना है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो सदाबहार वन है, जो रेन फॉरेस्ट हैं, वो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के 30% हिस्से में मौजूद है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अच्छा, जब मानसून सीज़न आता है, बारिश का सीज़न आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ पे विजिटर्स आना पसंद नहीं करते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। तो फिर आखिर यहाँ पे विजिटर्स आते कब हैं? तो वो आते हैं सितंबर से मार्च तक के बीच में, यहाँ पे विजिटर्स का आना जाना होता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। केवल जो है उस दौरान ड्रिजलिंग होती है, शावर यानी कि हल्की हल्की बारिश होती है और वेदर जो है एकदम परफेक्ट होता है। वो टाइम विजिटर्स के आने के लिए एकदम सही होता है। द एयर ब्रिथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी। वहाँ की जो कॉफ़ी प्लांटेशन, जैसे कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ की जो एयर है उसी में ही आपको जो है एक अलग से ही एक सौंधी सी खुशबू फील होगी। किसकी? कॉफ़ी की। इनविगरेटिंग का मतलब होता है जो रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही एनर्जाइजिंग है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब जैसा कि हमने कहा कि कॉफ़ी स्टेट्स यहाँ पर, यानी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लैंड पे यहाँ पे प्लांटेशन है उसका। और कॉलोनियल बंगलो का मतलब होता है जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे जो बंगलोज़ वगैरह होते थे, उनमें उनके बंगलों में आसपास बहुत सारे जो है ट्रीज़ लगे हुए होते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा हरियाली होती थी, गार्डन होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं कि कॉफ़ी प्लांटेशन तो है ही सही, और कॉलोनियल बंगलोज़ भी यहाँ पर हैं और उनके ऊपर जो है एक ट्री कैनोपीज़ बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे अदा करते हैं।
प्राइम कॉर्नर्स का मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्री कैनोपीज़ के नीचे कॉलोनियल बंगलोज और कॉफ़ी स्टेट। ट्री कैनोपीज़ का मतलब है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ मिल कर के सपोज़ बहुत 2-3 ट्रीज़ हैं और आपस में जब वो मिल जाते हैं तो एक शेड सा बना लेते हैं, तो उन्हीं के नीचे ये बंगले वगैरह कॉलोनियल बंगलोज आपके देखने को मिलते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में। देखो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि शायद वो ग्रीस से या फिर अरब रीजन से बिलोंग करते होंगे, है ना, वो या तो ग्रीक होंगे या अरेबिक डिसेंट के होंगे, ऐसा पॉसिबली मतलब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है तो इसके बारे में एक स्टोरी फेमस है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो हुआ क्या एक बार कि जैसे कि हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिसने इंडिया की जो अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग कंट्रीज़ को उसने कैप्चर करने की कोशिश की। तो ऐसे ही जब वो इंडिया में आया और कर्नाटक में के हिस्से में जब उसका आना हुआ, तो जब वो वापस रिटर्न नहीं कर पाया, यानी कि इनकी आर्मी के कुछ मेंबर्स, कुछ लोग जो हैं अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग जब वापस नहीं रिटर्न कर पाए किसी भी वजह से, तो वो यहीं पे सेटल हो गए। These people married among us the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो वो लोग जब यहाँ पर आकर के रहने लगे, बस गए, तो उन्होंने यहीं पे जो है जब मैरिजेस की, अपनी फैमिली बनाई, तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, तो उनकी जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनके धार्मिक जो संस्कार हैं, शादी करने का जो तरीका है, बहुत सारे ट्रेडिशंस जो हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से, यानी हिंदू की ट्रेडिशन से बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोदावूस। अब एक और स्टोरी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, इस चैप्टर में, कि वो अरब ओरिजिन के भी हो सकते हैं। जो कुर्गी हैं, जो कोदावूस हैं, कोदावूस यानी कि कुर्ग के लोग, तो वो शायद अरब रीजन से भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं कुर्ग के, वो एक लंबा ब्लैक कलर का कोट पहनते थे और जो बेल्ट पहनते थे वो एम्ब्रॉयडरी की हुई होती थी। ठीक है, तो ये कोदावूस का ड्रेसअप था, नॉन एज कूपिया, जिसको कि कूपिया कहा जाता है, उस ड्रेस को कहा जाता था कूपिया। इट रिसेम्बल्स द कूफिया worn by the Arabs and the Kurds। और ये नाम जो है मिलता जुलता है अरब्स और कर्ड्स की पहनी जाने वाली ड्रेस जिसका नाम था कूफिया, तो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो कूफिया और कूफिया ऑलमोस्ट सेम होगा, इसलिए कहा जाता है कि शायद ये भी अरब रीजन से ही बिलोंग करते होंगे, इनकी जो पहले के जो एंसेस्टर्स हैं, जो इनका पूर्वज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कुर्गी जो हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे हॉस्पिटलिटी का ट्रेडिशन था, यानी कि आतिथ्य सम्मान। जैसे हम किसी घर पे जाते हैं तो एज ए गेस्ट हमें बहुत सम्मान मिलता है। हाँ, किसी के जैसे यहाँ पे टी पिलाने का बहुत ट्रेडिशन होता है, किसी के यहाँ कुछ ठंडा पिलाने का ट्रेडिशन होता है। ऐसे ही कुर्गी जो है वो भी हॉस्पिटलिटी की ट्रेडिशन उनके बहुत ज़्यादा है। और आप जब उनके घर पे जाओगे तो वहाँ पे वो अपने सन्स के बारे में, यानी अपने बेटे या बड़ों के बारे में कुछ ना कुछ जो आर्मी से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, जो उनकी बहादुरी वाली किस्से कहानियाँ हैं, वो हमेशा वो एक विश रखते हैं आपको सुनाने की। तो आपको बहुत सारी कहानियाँ जो है उनके घर पर जाने के बाद सुनने को मिल जाएंगी। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी में मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। यानी कि इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ आर्मी थे हमारे जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। और इंडियन आर्मी में जो सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लेने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो हैं कुर्ग रेजिमेंट से आते हैं, यानी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कुर्ग से बिलोंग करते हैं।
Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और यहाँ तक कि अभी भी, ये प्रेजेंट की बात है, अभी भी कि जो कोदावूज होते हैं, जो कुर्गी होते हैं, इंडिया में केवल यही लोग होते हैं जिनको बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स रखने की परमिशन है। यानी बिना किसी लाइसेंस के ये लोग अपने पास वेपन्स रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये परमिशन जो है गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी जो है वहाँ पे कहा गया है कि कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए पानी जो है इसमें आकर के मिल जाता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। यहाँ के पानी में, यहाँ के जो वाटर्स हैं, मतलब यहाँ के जो जल स्रोत हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको महासीर नाम की एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश देखने को मिलेगी जब आप कुर्ग में जाएंगे। किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. इसके अलावा आप वहाँ पे किंग फिशर्स को देख सकते हो जो अपने कैच यानी अपना जो जिसका वो शिकार करता है, जो भी उसको कैच करने के लिए डाइव करता है पानी में। इसके अलावा आप स्क्विरल्स यानी गिलहरी और लंगूर्स को देख सकते हो जो पेड़ पर बैठ करके मस्ती करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, और जो फ्रूट वो खाते हैं वो हाफ खा करके और वो पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें उस क्लियर वाटर में क्या देखना होता है, रिपल्स देखनी होती है, स्प्लैश देखनी होती है। जैसे हम पानी में कोई स्टोन या कुछ भी डालते हैं तो उसमें एक वेव्स पैदा हो जाती है, ठीक है, तो वो देखने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए ये स्क्विरल्स और लंगूर जो है हाफ ईटन फ्रूट उसमें डाल देते हैं। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। इसके अलावा आप वहाँ पे एलिफेंट्स को देख सकते हो जिनको उनका जो महोत्स है, महोत्स यानी महावत यानी जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो उनको नहला रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं पानी जो है रिवर के पानी से। द मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो अब आपको यहाँ पे अगर आपसे एडवेंचर्स पूछे जाएं कि कुर्ग में कौन कौन सा एडवेंचर्स आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो वो ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन आपको दी गई है कि द मोस्ट लेडबैक इंडिविजुअल्स। लेडबैक का मतलब होता है जो पर्सनस बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्स्ड तरीके से रहना चाहते हैं या रहते हैं, वो भी जब यहाँ पर आते हैं तो वो हाई एनर्जी वाले जो ये एडवेंचर्स है उसको मज़ा लेना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आकर के उन्हें भी लगता है कि एक बार तो ये चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, ठीक है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये सारे एडवेंचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। ट्रैकिंग के लिए जो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं तो वो यहाँ पर बहुत सारे उनको वॉकिंग ट्रेल्स मिल जाते हैं। ट्रेल्स का मतलब पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग। जैसे कि कोई जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हों या बुशेज़ हों, तो वहाँ पे जब रास्ता नहीं होता है तो लोग उसी पे चल करके जाते हैं और इस तरीके से वहाँ पे एक रास्ता जैसा बन जाता है, तो उसी को कहते हैं ट्रेल। यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी जो है देखने को मिलते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे आप बर्ड्स देख सकते हो वो भी बताया गया है। ये जो बर्ड्स हैं, बीज हैं और बटरफ्लाइज हैं वो आपको कंपनी देने के लिए हमेशा यहाँ पे मिल जाएंगे। मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पेड़ों पे जो कैनोपी बनी हुई है वहाँ ट्रीज़ पे आपको हमेशा बैठे हुए नज़र आ जाएंगे मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। तो मालाबार स्क्विरल्स गिलहरी है, इसके अलावा तीनों बंदर जो हैं, लंगूर्स अलग अलग टाइप के बंदर ही है। आप इसको याद कर सकते हो MMLS से, ठीक है। M फॉर मैकेक्स, M फॉर मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड S फॉर स्लेंडर लॉरिस। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। राइटर कह रहे हैं कि ये सारे एनिमल्स तो यहाँ पे हैं ही सही, लेकिन स्पेशली जो जंगली हाथी हैं मैं उनसे दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि शायद राइटर को उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो कह रहे हैं मैं उनसे दूर रहना प्रेफर करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब
राइटर बताते हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स की जब यहाँ पे बात की जाए तो उसकी जो चढ़ाई होती है वहाँ वो चढ़ाई एक अलग ही आपको एक सुंदर सा दृश्य, एक पैनोरामिक व्यू दिखाती है। ठीक है, मतलब कुर्ग में जो कुर्ग का जो ये एंटायर मिस्टी लैंडस्केप है उसकी सुंदरता तो अलग ही है, लेकिन जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ जाओगे, वहाँ की चढ़ाई करोगे तो आपको वहाँ से वहाँ पे जाने पर एक अलग ही पैनोरामिक व्यू दिखेगा, यानी कि बहुत बड़ा एक व्यू दिखेगा इस पूरे कुर्ग का। जैसे आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे या किसी ऐसी जगह पर जाते हो जैसे हम यहाँ से हमको एक काफ़ी बड़ा इलाका दिखाई देता है, सेम ऐसा ही। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। देखो, अभी कहा कि जब आप चल कर के जाते हो एक रॉक ब्रिज से जब आप आगे की तरफ चलते हो तो आप निसर्गधामा नाम का एक आइलैंड है जो कि 64 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, वहाँ पर आपको लेके जाता है। एक रॉक ब्रिज से आप निसर्गधामा तक जा सकते हो। ठीक है, ये एक आइलैंड है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्पे इज़ अ बोनस। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट यानी जहाँ पे इंडिया के सबसे ज़्यादा तिब्बती जो लोग हैं रहते हैं, बायलाकुप्पे एक जगह है उसके पास में। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आप बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक से, सन्यासियों से मिल सकते हो। ठीक है, तो बायलाकुप्पे के पास में जो एक जगह है वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक आपको दिखने को मिल जाएंगे, और ये आपके लिए अपने आप में एक बोनस है। बोनस कहने का मतलब ये एक अलग ही खुशनुमा आपको थॉट देता है इतनी सारी चीज़ों के बाद में उनसे मिलना। ठीक है, द होली मंक्स, the monks in red ochre and yellow robes are among us the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो ये जो मंक्स होते हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी होती हैं, रॉब्स का मतलब ड्रेसेस, ठीक है, जो रेड कलर की हैं, ऑकर यानी गेरुआ कलर की हैं और येलो कलर की हैं, तो ये भी आपके लिए एक सरप्राइजेज़ में से एक ही होता है। जब भी कोई इंसान कुर्ग में हार्ट एंड सॉल की तलाश में जाता है, हार्ट एंड सॉल का मतलब जब आपको एक अलग ही खुशी चाहिए, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, ऐसा ही जब आप एक रियल पीस के लिए जब आप कहीं पे जाते हो विज़िट करने तो आप कुर्ग में जा सकते हो, और यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मंक मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग तरह की प्रॉप्स यानी पोशाकें पहन रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि जो कुर्ग हैं वहाँ के जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, उनकी ड्रेसेस जो हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पाइसेस के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए। सितंबर टू मार्च आप यहाँ पे जाकर विज़िट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।